मेहरू जी, इसमें कुछ जलेबियां भी हैं देसी घी में बनी। मास्टर साहब कहते थे कि आपको बहुत अच्छी लगती है। उनकी याद आई तो बस आपके लिए ले आया। ये उसी जगह की है। शुक्रिया। मेहरू जी, बहुत मिस करता हूँ आपकी छोटी छोटी डांटें, आपका हुक्म चलाना मुझ पर। सब बहुत याद आता है। बस आप खुश रहिएगा। चलता हूँ। जब ये जलेबी हमारे सामने आती है ना तो बहुत मजा आता है। अब वो ये वही वाली ना 4 नंबर वाली, मुझे पता था, खाते ही समझ गई थी। हाँ, वही 4 नंबर वो वाजिद की दुकान से वहीं से लेकर आया। मुझे मालूम है कि तुम्हें उसी की जलेबियाँ पसंद हैं। वैसे अब ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे शौहर के सुपुर्द कर दी है। वही तुम्हारे लिए जलेबियाँ लाया करेगा आइंदा से। जी नहीं, ये सारे काम आप ही हमेशा करेंगे, आप ही जलेबी लाए करेंगे मेरे, क्योंकि आप मेरे अब्बू हैं, मैं आपकी जक्की बेटी। नईम, कहाँ जा रहे हो नईम? रुक जाओ बेटा। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आज अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। ये हर बार जिल्लत मेरी किस्मत में क्यों लिखी होती है? मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, फिर हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? माँ की बात नहीं मानोगे? आज नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आगे मास्टर की बेटियों की चाकरियां करके। क्या मतलब इस बात का? मतलब तो तुम मुझे बताओगे ना कि बार बार जलील होने के बावजूद भी वहां जाने का क्या मकसद है तुम्हारा? अम्मा, मैं तुम्हें 1000 मर्तबा बता चुका हूँ और मैं क्या कहूँ? देखो, ज्यादा मेरे साथ चलाकियां मत करो, जीने दो मुझे। जानते हो सारा मोहल्ला तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? मुझे नहीं सुनना कि मोहल्ला क्या बातें कर रहा है मेरे बारे में, और ना मुझे बताओ। जब इंसान बेदीद और बदलिहाज हो जाता है ना, तो उसे कोई परवाह नहीं होती किसी की, और ना ही कुछ सुनने समझने का शौक। अम्मा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ तुम एक ही बात लेके बैठ जाती हो। तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है मुझसे करने के लिए? देखो, मेरी बात मान लो, सारी जिद खत्म कर दो। कौन सी बात मानो? बताइए, आपकी कौन सी बात मानो? भाई, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो ना, सारे इतराज़ात खत्म। क्या? अभी जुम्मा 4 दिन हुए मुझे जॉब करते हुए, और तुम्हें मेरी शादी की फिक्र हो गई? कमाल है। हाँ, तो दूसरों पे लुटाने की इजाजत नहीं दे सकती। बीवी घर आएगी तो तुम्हें भी एहसास हो घरदारी का। जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा अम्मा, अभी नहीं करनी बस। और मैं किसी पे लुटा नहीं रहा। मास्टर साहब के घर वाले मास्टर साहब की तरह बहुत खुददार हैं। वो किसी का एहसान नहीं लेते, बस तू उनका पीछा छोड़ दे। तुम्हारी
रोज की भाग दौड़, सारा दिन गायब रहना और फिर रात को घर आकर एक एक तफसील बताना। मैं गोलगप्पे और जलेबियां किसके बहाने से खाऊंगा। बस कर दो ना माँ, कब तक नाराज रहोगे? कमरे में बैठी है, जाकर मिल ले। क्या सोचेगी कि तुम मिलने नहीं आई? माँ मत कह मुझे, मर गई तेरी माँ तेरे लिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? घाटे का सौदा किया तूने हमेशा की तरह। कहाँ मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने की कोशिश कर रही थी और कहाँ इस फकीरनी से शादी करके उसे घर ले आया है। क्या देगा इसका बाप तुझे? वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है। बेगैरत आदमी कहीं का, एक प्याली चाय खुद नहीं पी सकता वो। अच्छा नहीं किया तूने, ना अपने साथ ना मेरे साथ। पसंद है मुझे वो, प्यार करता हूँ उससे। और ये एक बात तो बताओ, तो पैसा कहां से आ गया बीच में? अल्लाह के करम से इतना है ना कि इज्जत से गुजर बसर हो रहा है। माँ हर वक्त पैसे कारून का खजाना छोड़ के नहीं मरा था तेरा बाप। इतनी मुश्किल से मैंने नईम को मनाया था इस लड़की से शादी के लिए। मेरे सारे किए कराए पे, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। लानत हो तेरी जैसी औलाद पे। अल्लाह करे तू भी मरे और तेरी वो होती सोती भी। कितनी मुश्किल से घेर के लाई थी नईम। कैसे आंखें मिलाऊंगी अब मैं नईम से और भाभी से? तो जरूरत क्या है वहां जाने की? ये तू नईम नईम करती रहती है ना, वो और उसकी माँ कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं समझते हमारी। कुलतान ही टूटा था, क्या जरूरत थी थप्पड़ मारने की? थप्पड़ ही मार दिया। तो गलती किसकी थी? तेरी थी ना। उसके घर में खड़ा होकर उसकी बुराइयां कर रहा था। तो क्या करता? खामोश रहता, उसको बोलने देता, करने देता जो वो कर रहा है। इसे याद रखेगा सारी जिंदगी के थप्पड़ का बदला लिया कैसे है मैंने। अरे बदला लेना था तो मेरू से शादी करता, फिर पता चलता उससे कि चोट होती क्या है। जो दुख जो चोट मैं उसके चेहरे पे देखना चाहती थी मैं तो ना देख सकी। माँ एक बार अबीर के सर पे प्यार से हाथ तो रख। तेरे पैर धो धो कर ना पिए ना, मेरा नाम बदल देना। पैर धो धो के मैंने नहीं पिलवाने, चाटना है मैंने उसे। माल नहीं लेके आई तो। कितने पापड़ बेल के मैंने नईम की तलाक करवाई थी। तुझे क्या लगता है आसान काम था? ये मैं ही थी जो पता नहीं किस तरह कर गुजरी। इल्जाम लगा रहे मैं ऐसी लड़की नहीं। आहिस्ता बात करो। किसके कहने में आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिंदगी तबाह कर दी उस माँ के तुम। कोई नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं था। आप सबको कभी गवाह नहीं बनाकर करते। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। कहाँ मिलती हैं आजकल इतनी अच्छी लड़कियां मेरू जैसी? बाकिरदार, अच्छा खानदान, पढ़ी लिखी, कमाऊ, शक्ल की गैर मामूली। देखी कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां? कंप्लीट पैकेज थी वो, कंप्लीट पैकेज। लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी मेरू के घर। मुझे मेरू की माँ के पाँव भी पड़ने पड़े तो मना के तेरी शादी में वहीं करवाऊंगी। फंस गई है वो लड़की, अटक गई है मेरे दिल में। डर नहीं लगा आपको कभी? ये सब करते हुए कभी नहीं सोचा आपने कि किसी मासूम की आप भी लग सकती है आपको? मैंने मां कहा था आपको, सिर्फ कहा नहीं था, समझा भी था। जबकि मेरी अपनी मां मुझसे कहती रही, नहीं तुम गलत कर रहे हो,
नहीं, तुम पछताओगे। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, आप पर अंधा गूंगा बहरा होकर एतबार करता रहा। आप जो कहती रही, आपके इशारों पे नाचता रहा, और आपने ये किया मेरे साथ। मैं तो आपका अपना था, बहुत करीबी रिश्ता था ना मेरा आपके साथ। आपको बिल्कुल जरा सी भी शर्म नहीं आई? एहसास नहीं हुआ कि आप कर क्या रही हैं मेरे साथ? नच घिन आ रही है मुझे आपकी सूरत से। कोई अपने मफाद के लिए भला किसी अपने को भी ऐसे इस्तेमाल कर सकता? जिंदगी में कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज आपको दिल से बद्दुआ देने का दिल कर रहा है। आप सारी जिंदगी बेसुकून रहेंगी। आपका आने वाला एक एक पल नसीहत में गुजरेगा। ये बद्दुआ है मेरी। बड़ी देर से तेरी बातें सुन रही हूं, लेकिन अब बस एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला ना तो सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तेरे पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाऊंगी, ऐसा घिनौना इल्जाम लगाऊंगी कि सारा मोहल्ला तेरा मुंह लाल कर देंगे जूतों और चप्पलों से। और ये समझ, मुझे बतवा देता है। हाँ, मैं हूं ऐसी। कर ले जो करना है, निकल मेरे घर से। ये है आपकी असली सूरत। आप यही हैं। बड़ा गीला थप्पड़ मारा है तेरे मुंह पे। मैं रहमान बिल्डर की फाइल लेके आपके पास आती हूँ, सही है? मेहरू, तुमने उसे सॉरी का मैसेज किया था? नहीं। इतनी ज्यादती करने के बाद भी तुम्हें कैसे सुकून आ गया है? हद है वैसे। मुझे अच्छा नहीं लगता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यार मेहरू, वो बगैर ज़रूरत तुम लोग कितने काम आए और तुम उसे एक छोटा सा सॉरी का मैसेज करने के लिए भी सोचोगी अब? शिफा, मैंने अब ये तो नहीं कहा। और क्या कहा? कौन करता है आजकल के दौर में किसी के लिए सब कुछ? सगे खूनी रिश्ते तक साथ छोड़ देते हैं। तुम मुझे बताओ, अंकल की डेथ के बाद किसी ने पूछा कि तुम लोग किस हाल में हो? मैंने इनकार कब किया? तो एहसास भी तो नहीं है। अगर होता तो तुम उसे अब तक मैसेज कर चुकी होती ना। शिफा, मुझे बहुत काम है अभी। जाओ। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा ये सब। हाँ, नहीं होगा वो मुझसे। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या कर रही हो तुम? शिफा,
मेहरू रुको ना यार। यार रुक जाओ। मुझसे कोई बात नहीं करनी। यार इतनी सी बात पे क्यों मुंह फुला रही हो? इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी, इतनी सी बात मेरे लिए नहीं है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, किस किस्म की लड़की हूं मैं। सॉरी के साथ ही कॉफी ऑफर कर दी। कुछ नहीं सोचेगा वो, तुमको ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर। अब तुम तो यही बोलोगी। हाँ बोलूंगी, क्योंकि ये वाकई कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि शाहजहां बुरा माने। और ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो तुमको, तुम्हारे घर वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वैसे भी जितना तुम उसे सुना चुकी हो ना, वो एक मैसेज पे आने वाला नहीं है। और अगर वो आ गया तो चली जाना, एक कॉफी ही तो पीनी है। तो मारूंगी मैं, पिटाई लगाऊंगी। आओ मेरे साथ अब। बड़ी आई मेरी बहू बनने, शक्ल देखी अपनी, मैं थूकू भी ना तेरी शक्ल पे। निकल यहाँ से, निकल निकल। माँ ये क्या कर रही हो? माँ छोड़ो इसको। निकाल इसको यहाँ से। तेरी जुर्रत कैसे हुई इसे लाने की? निकाल। माँ क्यों निकालूं? बीवी है मेरी, शादी की है मैंने, पसंद करता हूँ इसको। मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। हाँ हाँ, ये कहा था ना तूने मुझे। माँ तमाशा मत करो, मत करो तमाशा। जाओ जाकर पानी पियो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बात का पतंगड़ मत बनाओ। ये देखो मेरे हाथ। जाओ तुम कमरे में जाओ। कौन से कमरे में जाओ? इसको निकालो। निकलो यहाँ से। छोड़ दो। ये जो भागने वाली लड़कियां होती हैं ना, या तेरे साथ भागी है, कल किसी और के साथ भागेगी। माँ खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। माँ कहीं तो मेरी इज्जत रहने दिया करो, लिहाज कर लो कुछ। पूछ इससे इसकी माँ भागी थी ना अपने यार के साथ शादी के बाद। हाँ ये देखो मेरे हाथ, ये देखो कैसे करती हो इतनी बड़ी बड़ी बातें। खुद से घिन नहीं आती तुम्हें? थकती नहीं हो क्या? क्यों डरा के रखने में मजा आता है तुम्हें? बचपन से लेके आज तक तुम्हें सिर्फ झगड़ा करते देखा है मैंने। तुम्हारे और बाबा के झगड़ों की आवाजें ना आज तक गूंजती है मेरे कानों में। क्यों चलाना होता है किसी को अपने मुताबिक? बताओ क्यों चलाना होता है? माँ बता रहा हूँ, बदल लो खुद को, बदल लो खुद को। कोई आसपास नहीं रहेगा, अकेली रह जाओगी, बहुत पछताओगी। मैं पछताऊंगी? मैं पछताऊंगी? मैंने तुझे बताया था ना कि मैं औरत हूं बड़ी टेढ़ी किस्म की। जो सोच लिया सो सोच लिया। चल चल शाबाश, तलाक दे इसे। वकास मैं कह रही हूँ तलाक दे इसे अभी, इसी वक्त तलाक दे। दफा हो जा तू भी यहाँ से, निकल यहाँ से। रह लूंगी मैं अकेली, इतनी मजबूत हूँ मैं। रह लूंगी अकेली, दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से वकास। ठीक, जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए, पर एक बात कह के जाऊंगा। तुम माँ कभी थी ही नहीं, तुम तो शायद कभी औरत भी नहीं थी, बस एक हुक्मरान थी, हो और रहोगी। चलो हमारे अब्बू को मार दिया तुमने, अब दोबारा हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आकर दफा हो यहाँ से। आया चलो। तुम्हारी ये फर्मा बरदारी मेरा दिल जीत लेती है।
मेहरू जी, मेहरू जी, मेहरू जी, मेहरू जी सुनिए, वो किसी आप ये गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने किसी भी अमल पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज भी अपनी हर बात पर खड़ा हूं। रोके। मेहरू जी मेरी बात तो सुनिए, ये आपके पेपर्स वहां गिर गए। मेहरू जी मेरी बात